इधर इधर हसन, हम इधर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। सुबह का टाइम और मनहा आज नहीं जा रही स्कूल क्योंकि उसकी जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, गला ख़राब हुआ था। तो मैंने खुद छुट्टी करा ली क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे एक्सर्शन कराते हैं तो ज़्यादा और तबीयत ना ख़राब हो जाए। और मैं नाश्ता बना रही थी और ये अनसॉल्टेड बटर है, मैं आपको दिखा रही थी, ये यूज़ कर रही हूँ। आज ब्रेड ख़त्म हुई थी तो बस ब्रेड वगैरह भी लेनी है, ग्रोसरी भी करनी है तो ग्रोसरी भी करेंगे आज। और ये बस रोटी जो है वो बटर लगा के अपने लिए भी बना रही थी और हसन और मनहा के लिए भी बना रही थी। तो मनहा अभी तक सोई हुई है क्योंकि उसको जो है ना रात काफ़ी देर तक वो जागती भी रही थी और उसके अलावा हम बाहर घूमते फिरते भी रहे थे। तो उसकी फ्राइडे से ही थोड़ी सी तबीयत हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। रात को फिर उसका ज़्यादा जो है ना ड्राई कफ़ लग गई थी तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि उसको जो है ना वो आज रेस्ट कराया जाए ताकि वो बेहतर हो जाए। और बस ये मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो जाएगा नाश्ता करके। और फिर आज ज़बरदस्त मज़े की जो है ना मैं फ़िश बनाऊंगी क्योंकि सर्दी भी है ज़्यादा। अच्छा, वेदर का वही आपको बताया था कि यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, एकदम सर्दी गर्मी और मीडियम वाला तो काम होता ही नहीं है। तो बस जो है ना आज फ़िश बनाएंगे ताकि थोड़ा सा काफ़ी अर्सा हो गया फ़िश नहीं बनाई तो बस फ़िश बनाएंगे। और ये मनहा को मैं ऊपर चेक करने आई थी, काफ़ी देर हो गई थी, ऑलमोस्ट 11 का टाइम हो गया था तो ये अभी तक सो रही थी। और बस तबीयत ज़्यादा ख़राब हो बच्चे की, जिस तरह जो कफ़ होती है ना, ड्राई कफ़ होती है, वो बहुत तंग करती है, रात को सोने नहीं देती। तो इसको वही ड्राई कफ़ ही थी तो अभी ये रिलैक्स होके सो रही थी। तो मैंने कहा बस अब ये सो ही रहे। इसको ऊपर आके चेक कर रही थी कि उठी तो नहीं है, वरना उठती है तो फिर आवाज़ें वगैरह तो देती है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा मेक श्योर करने आई थी। तो बस अब इसको चेक करके नीचे जाती हूँ। और हसन उठा हुआ है, हसन बहुत शोर करता है, शरारतें करता है। और अब उसको यही था कि मनहा क्यों सोई हुई है, इसको मैं उठाऊँ किसी तरह। तो इधर है, इधर इधर है हसन, इधर आओ। तो मनहा तो अभी तक सो रही थी और हसन जो है ना बीच में ऊपर आया, अपने नए शूज़ लेके आया रात को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर देखें। हम लोग शॉपिंग करने गए थे और हसन ने और मनहा ने दोनों ने शूज़ लिए थे। अब जब दोनों ये चीज़ें ले आते हैं ना, कोई नई चीज़ होती है, मनहा की तो खैर बचपन से यही आदत है, वो तो उसको घर में पहन के इतना यूज़ करती है, उसकी वो ना कीमत पूरी कर देती है। तो हसन का भी अब वही है, वो अपने शूज़ लेके आया, उसको ये है कि मैंने ये अब शूज़ पहनने हैं और सारा दिन अब ये घर में पहन के जो है ना ये फिरते रहेंगे दोनों। और फिर ऊपर से जो है ना मुझे मनहा की भी आवाज़ आ गई तो मनहा भी उठ गई है। गुड और मॉर्निंग। जो है थोड़ी सी जो है फ्रेश नहीं हुई, मनहा को फ्रेश करके इसको नाश्ता वगैरह कराएंगे। और बाहर जो है ना आज धूप जो है वो निकली हुई थी और लेकिन हवा बहुत तेज़ जो है ना वो साथ चल रही थी। और आसमान का कलर जो है ना बिल्कुल ब्लू और साथ ऊपर वाइट कलर के जो है ना वो बादल, और बिल्कुल एक जो है ना ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल सीन है लेकिन ये ओरिजिनली ऐसे इतने खूबसूरत व्यू लग रहा था। तो मनहा फ्रेश हो गई थी, नाश्ता वगैरह इसने कर लिया था और उसके बाद इनके स्नैक का टाइम हो गया था। स्नैक में जो है आज मैं इनको दे रही थी मिल्क दे रही हूँ। अब माशाल्लाह हाइट लंबी हो रही है और जो है ना मिल्क तो बिल्कुल नहीं पीते बच्चे, तो बड़ी मुश्किलों से इन्हें पिलाना पड़ता है। तो ये छोटा सा जो कप है ना, बस दोनों को ये एज ए स्नैक दे रही हूँ ताकि पी लें। और ये ऑर्गेनिक होल मिल्क है और बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। जिस तरह आप ग्रोइंग एज है, बोन्स भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और हाइट जिस तरह लंबी हो रही होती है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट यही होता है कि होल मिल्क जो है ना वो दें। तो बस इनको जब स्नैक दे के और फिर उसके बाद जी खाना बनाएंगे और खाना ज़बरदस्त मज़े की फ़िश बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनती है। और ये मनहा को साथ जो है ना मैं ये सीरियल डाल के दे रही हूँ क्योंकि मनहा से वैसे मिल्क पिया नहीं जाता और इनको मैं शुगर ऐड करके चीनी डाल के नहीं देती। ये मीठा सीरियल तो ये डाल के देती हूँ, थोड़ी सी फिर मीठा मीठा सा हो जाता है। तो बस इनको स्नैक दे के किचन में जाती हूँ। और फ़िश जो है उसके लिए जस्ट मैंने फ़िश को पहले मैरिनेट करना है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है और हल्दी है
और उसके अलावा जो है फ़िश मसाला, लाहौरी फ़िश मसाला डाल के और लेमन डाल के इसको मैरिनेट करके रख देना। 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखते हैं। और फिर ये उसके बाद जो ऑनियन है ना उसे ग्राइंड करके उसके अंदर सारी बाकी स्पाइसेस वगैरह डाल के, नमक, मिर्चें, हल्दी, और डायरेक्ट आप जो है फ़िश मसाला भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से ऑयल के अंदर। और प्याज उसको उसके अंदर जो है ना वो टमाटो पेस्ट डाल देनी है। और टमाटो पेस्ट डालने के बाद एक मसाला सा बन जाएगा और ऊपर ऑयल आ जाएगा। साथ ही जो है वो मैरिनेट की हुई फ़िश जो है वो मसाले में रख देनी है और उसको कवर करके रख देना। और फिर वो जो है ना ज़बरदस्ती फ़िश रेडी हो जाती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद साइड चेंज कर देनी है फ़िश की, तो फ़िश ज़बरदस्ती जो है ना वो एकदम रेडी हो जाती है। तो ये बड़ी जल्दी क्विकली बन जाती है। तो मेरी फ़िश तो ज़बरदस्ती बन गई थी। और बाहर जो है मैं साथ आई थी यहाँ पे, एकदम जो है ना आवाज़ आई थी फायर ट्रक की। तो यहाँ पे ये एम्बुलेंस है और नेबर में कोई जो है वो सिक था, तो ये एम्बुलेंस आई है। यहाँ पे बड़ा अच्छा ये सिस्टम है कि यहाँ पे आपको अगर कुछ होता है तो जिस तरह अब मैं अकेली घर में हूँ या और कुछ हो, आप फ़ौरी तौर पे नहीं जा सकते, आपके पास कोई सोर्स नहीं है जाने का, एमरजेंसी वगैरह हो जाए, तो फिर ये यहाँ पे इसी तरह जो है ना फायर ट्रक, एम्बुलेंसेस वगैरह आ जाती हैं, कॉल करते हैं यहाँ पे और फ़ौरी जो है ना आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये फिर अब जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सिक हुआ है नेबर में, और उसके लिए फिर ये फायर ट्रक आया और ये अब फ़ौरी जो है ना पेशेंट पहले तो यही कोशिश करते हैं कि घर के अंदर ही जो है ना वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, फ़र्स्ट एड देते हैं कि वो ठीक हो जाए। और अगर घर के अंदर ही ठीक हो जाता है तो फिर बस वो चले जाते हैं, और अगर ना हो तो फिर बस यही इसमें जो है ना एम्बुलेंस में डाल के पेशेंट को ले जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट वगैरह करके और अकॉर्डिंग टू उसकी जितनी भी जो कंडीशन है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। मेरे साथ ये लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं बता रही हूँ। मैंने हम ऑलमोस्ट 1 ईयर की थी तो तब मेरे साथ ये हुआ था। और मैं इसी तरह जो है ना मुझे उठा के ले गए थे तो ये जो है ना बड़ा वो होता है कि बस मुझे तो इन चीज़ों से वैसे भी जो है ना वो बड़ी मुश्किलों से मैं निकली थी। डर भी लगता है बंदे को, सारी बात अकेला होता है, बस पीछे फैमिली तो साथ जाती नहीं, अलाउ नहीं होती। अगर किसी ने आना तो वो बस पीछे से आ जाए, पता होता है कि हाँ जी इस हॉस्पिटल में नियरेस्ट लेके जा रहे हैं। तो बस ये जो है ना अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ये जो है ना हो, कोई बीमार ना हो। मुझे इन चीज़ों से बड़ा जो है ना वो डर लगता है। तो बाहर देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है कि दरख्त हवा से हिल रहा है। और खाना वगैरह तो खा लिया था, तो बस अब जल्दी से ग्रॉसरी करनी थी, तो हम लोग फ़ौरन जो है ना वो ग्रॉसरी करने आ गए थे। दिन भी छोटे हैं तो बस यही था कि अंधेरे से पहले जो है ना हम घर पहुंच जाएं, बच्चे वरना बड़ा तंग करते हैं। तो ये देसी ग्रॉसरी शॉप है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, और ये हमारे घर के पास ही है। और इसमें सारे जितने भी मिसाले वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, खीरें, और उसके अलावा सवैयाँ, और जो है ना चिकन वगैरह, मीट वगैरह, हर चीज़ जो है यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। और जिस तरह अब थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी, चाय की पत्ती वगैरह, और जिस तरह चाय के साथ जो चीज़ें हैं ना स्नैक वाली, रस और केक रस वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हुई थी। और चाय के बगैर तो ऑफ कोर्स गुजारा नहीं होता। तो पत्ती और चिकन ख़त्म हुआ था, चिकन कॉर्न सूप कभी दिल कर रहा था तो चिकन ख़त्म था, तो साथ यहाँ से चिकन भी लेना था और थोड़ी सी जो है ना वो ग्रॉसरी करनी थी। और बच्चे जो है ना वो यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, उनका बस नहीं चल रहा होता। छोटी छोटी जो उन्हें कॉर्ट मिल जाती है ना, तो उनका ये होता है कि हम इसको यूज़ करें और हम खुद उठाते जाएं। उनको पता भी नहीं होता, उठा उठा के चीज़ें जो है ना वो रखी जा रहे होते हैं। तो अभी यही था, एक मन्हा ने पकड़ी हुई थी और एक हसन ने पकड़ी हुई थी, और दोनों एक्टिव हुए हुए थे। और मेरी जो चीज़ें हैं ना बीच में इनके पीछे भी कई दफ़ा भागने में टाइम गुजर जाता है, तो मैं ये साथ साथ उठा रही थी। ये जो है ज़ीरा प्लस कुकीज़ है, मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, तो इस साथ मैंने ज़ीरा प्लस लिया। और ये रस के डिफरेंट किस्म के थे पैकेट्स वगैरह, तो केक रस ये चीज़ें यहाँ से ली। और उसके अलावा ये जो निम्को वगैरह है ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मन्हा को भी और हसन को, दोनों को शायद मुझसे अब इनको भी आदत पड़ गई है तो ये भी खाते हैं। तो यहाँ से निम्को वगैरह ले लेती हूँ। और मुझे याद है कराची की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की निम्को होती है, और जब हम लोग रहते थे हम तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, तो लेकिन वो टेस्ट अभी तक जो है ना है कि हाँ ज़बरदस्त मज़े की निम्को थी। और जब हम नहीं भी रहते थे तो जिस तरह कोई मम्मी की जो है ना, मेरी मदर की फ्रेंड्स वगैरह भी जो होती थी, तो वो कभी आना, किसी ने कराची से आना तो वो लेके आती थी, और वो बहुत ज़बरदस्त मज़े की निम्को होती थी, उसका टेस्ट तो कभी भूलता ही नहीं है।
और ये जो है ना, ये मैंने दाल ले ली थी, ये भी बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ से मैंने ये दाल उठाई थी। उसके अलावा जो है मैं ढूंढ रही थी चने। चने कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ज़ुकाम जिनको ख़ास तौर पे, तो उसके लिए वो बहुत बेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बेस्ट होते हैं कि वो चने खाएं, तो वो अच्छे होते हैं। उसके अलावा वैसे जो है ना, उसकी रोटी भी खाएं, बेसन की रोटी भी कहते हैं ना, वो भी ज़बरदस्त होती है शुगर वाले पेशेंट के लिए। अगर आप दूसरी रोटी नहीं खाएं तो उससे बेटर यही होता है कि आप बेसन की रोटी खा लें। तो ये मैंने चने लिए थे। और मन्हा और हसन भी शौक़ से खाते हैं, जिस तरह ज़ुकाम और गला गला तो खैर ख़राब है ही, ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये साथ मैंने चने ले लिए थे। और उसके अलावा यहाँ पे और ये नट्स वगैरह पड़े थे। नट्स वगैरह हम लोग यहाँ से नहीं लेते, वो फ्रेश लेते हैं, कास्को से लेते हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त होते हैं वहाँ के। और ये जो है ना, सुपारियाँ वगैरह पड़ी हैं। सुपारियाँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खाती थी पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके मुझे नहीं याद कि मैंने कभी खाई हो। तो अब मुझे देख के ना दिल कर रहा था, तो मैं बस यहाँ से एक कोई अपना सुपारी उठाऊँगी। और इसके अलावा रेवड़ियाँ पड़ी थी। ये रेवड़ी तो है ना, साहिवाल की रेवड़ी थी और बहुत मज़े की होती है, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मुझे याद है। तो बस यहाँ से हमने शॉपिंग की, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ली। और आई होप सो आज की वीडियो जो है आपने इंजॉय की हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।